हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरी आती है, पूछते हैं नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, सर आईसीयू का काम वार्ड से कैसे डिफरेंट होता है, हम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। पिछले 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर, तो हम अपने आप को कैसे अपग्रेड करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम अपने आप को कैसे अपग्रेड करें कि भाई हम वार्ड का काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से, तो हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें आईसीयू और इंटेंसिव केयर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे वार्ड की चीज़ें आईसीयू से डिफरेंट रहती हैं और आईसीयू की चीज़ें वार्ड से कैसे डिफरेंट रहती हैं। यूजुअली क्या होता है, वार्ड में पेशेंट्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्या होता है? स्टेबल। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट स्टेबल है या स्टेबल नहीं है? कैसे पता चलता है हमें? वाइटल से। वेरी गुड। और एक्सरे और ये ईसीजी एक्सरे। और कैसे पता चलेगा पेशेंट स्टेबल है? देखो, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायनेमिकली स्टेबल। क्या बोलते हैं? हीमोडायनेमिकली स्टेबल। इसका मतलब होता है कि पेशेंट के जो वाइटल्स हैं, क्या हैं? वाइटल्स हैं। वाइटल्स में कितनी चीजें आती हैं? 5। वेरी गुड। क्या क्या? टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, SpO2, रेस्पिरेट। अगर ये सारी चीजें स्टेबल हैं, पेशेंट को फीवर है, पेट दर्द है, सांस की दिक्कत है, तो हम उसको वार्ड में एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइटल्स क्या है उसके सारे स्टेबल हैं। तो इसको हम बोलते हैं हीमोडायनेमिकली स्टेबल। पेशेंट क्या है? हीमोडायनेमिकली। हीमो का मतलब होता है ब्लड। डायनेमिक्स का मतलब होता है जो चीजें ऊपर नीचे होती है, ये सारी डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब टेम्परेचर भी हमेशा किसी का सेम नहीं रहता, पल्स भी सेम नहीं रहती, ब्लड प्रेशर भी नहीं रहता, सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट सभी चेंज होते रहते हैं। सुबह कुछ रहेंगे, दोपहर में कुछ रहेंगे, शाम को कुछ रहेंगे, खाना खाने के बाद कुछ, पीने के बाद कुछ, सोने के बाद कुछ, उठने के बाद, दौड़ने के बाद, बैठने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हीमोडायनेमिकली, हीमोडायनेमिक्स। तो ये चेंज होते हैं, स्टैटिक नहीं रहते कभी। स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह एक समान होना, स्टैटिक नहीं रहते कभी। ओके, तो ये पेशेंट्स कहाँ पे रहते हैं? वार्ड में। अब आईसीयू में कौन से पेशेंट रहते हैं जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गए, जिनके वाइटल्स एबनॉर्मल हो। वेरी गुड। वाइटल्स एबनॉर्मल हो गए। सपोज करो किसी का फीवर काफी ज्यादा है, बीपी लो है, यानी नॉर्मल होता है 120, 80, 90 है, या फिर उसको क्या है, बीपी 220 है, 240 है, पल्स 200 चलेगी या 300, टैकीकार्डिया, टैकीअरिथमिया है, हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, सैचुरेशन, हाइपोक्सीमिया है, रेस्पिरेटरी फेलियर में है। तो ये पेशेंट कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे आईसीयू में। अब काम तो वही हो रहा है जो वार्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या चीजें हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब हीमोडायनेमिकली मॉनिटरिंग का मतलब होता है, सपोज करो हमारे पास 10 पेशेंट हैं। कितने पेशेंट हैं? 10 पेशेंट हैं। मैं एक स्टाफ की ड्यूटी लगा देता हूँ। अब ये जो वाइटल्स हैं, अब आईसीयू में यूजुअली, वार्ड में हम कितने घंटे में चेक करते हैं? 4 घंटे में या 6 घंटे में या 8 घंटे में या 12 घंटे में हम चेक करते हैं इनको, वाइटल्स को, क्योंकि पेशेंट हमारा क्या है? स्टेबल है। तो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट कहाँ रहेगा? आईसीयू में। तो आईसीयू में बार बार क्या चीज चाहिए हमें? वाइटल्स मॉनिटरिंग। क्या चाहिए? मॉनिटरिंग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है मॉनिटरिंग। क्या चाहिए? मॉनिटरिंग। तो जो ये वाइटल वार्ड के अंदर 6 घंटे 8 घंटे में हो रहे थे, आईसीयू के अंदर वो कितने घंटे में? 1 या 2 घंटे। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 4 घंटे में, इससे ज्यादा नहीं। अब उसकी हर चीज मॉनिटर हो रही है। अब मॉनिटर क्या है? मैनुअल। अब मैनुअल में किसी की ड्यूटी लगा दूं, वो कितनी बार चेक करेगा? 1 घंटे में थक जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मशीन्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? मशीन्स। वेरी गुड। हमें जरूरत पड़ेगी मशीन्स की। अब हम हमारे पास पेशेंट आता है, बीपी हम चेक करते हैं, मशीन लेके आओ। तो बीपी हम कैसे चेक करते हैं? बीपी मशीन से चेक करते हैं। लेकिन आईसीयू में क्या होगा? आईसीयू में अब हमने क्या लिया? ये एनोरेट जो हमारा बीपी मीटर है, इससे हमने बीपी चेक कर दिया। लेकिन मशीन्स आईसीयू के अंदर हमें 1 घंटे में चेक करना है, हो सकता है आधे घंटे में, 15 मिनट में भी चेक करना पड़ सकता है। तो मॉनिटरिंग क्या है? वो फास्ट होगी। क्या होगी? फास्ट होगी। ओके, तो अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? मशीन्स की। तो मशीन्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई? सबसे पहले हमारे पास आएगी
अब ये पांचों वाइटल को मेंटेन करने के लिए आप देखिए वो मशीन चाहिए। तो पल्स बीपी के लिए हमें क्या चाहिए? पल्स ऑक्सीमीटर। क्या चाहिए? पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए। ओके। बीपी के लिए हमें क्या चाहिए? बीपी कफ। क्या चाहिए? बीपी कफ। बीपी कफ एक लगा रहे परमानेंट, हम बटन दबाते रहे, चेक करते रहे। सैचुरेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर प्रोब चाहिए। एक बार लगा दी, टेम्परेचर हमारा चेक होता रहेगा। ओके। तो पल्स ऑक्सीमीटर। अब ये सारी पांचों चीजें किस में आती हैं? ये आती हैं एक मशीन जिसको हम बोलते हैं मल्टीपैरा। क्या बोलते हैं? मल्टीपैरा। ये एक मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर होता है, मल्टीपैरा मॉनिटर, जो हमने पेशेंट को लगा दिया। अब हम ये वाइटल्स पेशेंट के कंटिन्यूअसली चेक किए जा रहे हैं और साथ में हमने इलेक्ट्रोड लगा दी। इलेक्ट्रोड मतलब चेस्ट के ऊपर हम ईसीजी निकालते हैं, आप निकालते हैं ईसीजी, तो वैसे ईसीजी हम निकालते हैं। आईसीयू में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ईसीजी, मॉनिटर पे चलता रहेगा, हमें दिखाई देता रहेगा, एक स्टैंडर्ड लीड हमें दिखाई देती रहेगी। तो ये सभी किस पे पता चल रहा है? मल्टीपैरा पे। किस पे? मल्टीपैरा। मल्टी का मतलब क्या होता है? काफी। पैरा, पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहा है। किसको? मल्टी। टेम्परेचर, पल्स, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट, सारी चीजें मॉनिटर हो रही है। बस आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है। लेकिन मशीन्स क्या होती है? मशीन्स में एरर आता है। क्या आता है? एरर। मशीन्स में गलतियां बहुत ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना है? बीच बीच में फिजिकली चेक भी करना है। क्या करना है? फिजिकली खुद भी चेक करके देखना है। सपोज करो किसी का बीपी दवाई देने के बावजूद भी 220 ही आ रहा है कंटिन्यूअस, तो आपको पेशेंट का मैनुअली चेक करना है मशीन से, कहीं वो दवाई काम नहीं कर रही या फिर वो मशीन में तो गड़बड़ नहीं है। कई बार क्या है? मशीन में एरर आ जाता है। ओके। तो मैनुअल जो आप चेक करोगे तो उससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो ये मॉनिटरिंग क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। अब वार्ड के अंदर पेशेंट का क्या होता है? वार्ड के अंदर पेशेंट क्या होता है? खुद से खाना खाता है, खुद खाना खाता है, पानी पीता है, यूरिन पास करता है, स्टूल पास करता है। ये सारी चीजें क्या है? सेल्फ है। क्या है? सेल्फ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आईसीयू के अंदर यूरिन के लिए उसको क्या लगा होगा? कैथेटर। क्या लगा होगा? कैथेटर। यूरो बैग लगा होगा, जिसको हम बोलते हैं फोलिस कैथेटर। क्या बोलते हैं? फोलिस कैथेटर। क्या बोलते हैं? फोलिस कैथेटर उसको लगा होगा। खाना नहीं खा पाएगा तो उसको क्या डली होगी? राइल्स ट्यूब। क्या डली होगी? राइल्स ट्यूब। ये ट्यूब है, कल हम आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे। फोलिस कैथेटर लगा होगा, राइल्स ट्यूब लगी होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कई बार सांस नहीं ले रहे होते हैं, तो वो पेशेंट पे होगा? एंडोट्रेकियल ट्यूब पे होगा। किस पे होगा? एंडोट्रेकियल ट्यूब पे। एंडोट्रेकियल ट्यूब्स पे होगा, यानी वेंटिलेटर पे या वेंटिलेटर सपोर्ट पे होगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी, सारी चीजें सपोर्ट होंगी। तो आपकी जो मॉनिटरिंग 6 घंटे 8 घंटे में हो रही थी वो 1 घंटे में होगी। तो आईसीयू में आपको क्या है? आपको मोर अटेंटिव रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? अटेंटिव। आप सुस्त नहीं रह सकते। वार्ड में, जैसे वार्ड में आप 2 घंटे में चले गए चेक करने, 3 घंटे में दवाई कर दी, यहाँ पे आपको 15-15 मिनट में पेशेंट के पास रहना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, 2-2 मिनट में, 10 मिनट में। वाइटल्स पे आपका ध्यान, आपका सारा ध्यान का होना चाहिए? वाइटल्स मॉनिटर पे ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा? अगर सपोज करो कोई न्यूरो का पेशेंट है, न्यूरो मतलब दिमाग की कोई प्रॉब्लम हो, बेहोश है, अपनी तकलीफ नहीं बता सकता, तो उसकी तकलीफ कौन बताएगा? वाइटल्स बताएंगे। बीपी बढ़ रहा है, बीपी घट रहा है, यूरिन आउटपुट कम होगी। अब आपने बैग लगा रखा है, यूरिन की मात्रा कम होगी, तो इससे क्या पता चल रहा है? शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम है, या फ्लो कम हो गया, या गुर्दे कम काम कर रहे हैं, या जो आपने फ्लूइड दिया वो कम है। तो ये सारी मॉनिटरिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, रैपिड। क्या हो जाती है? रैपिड हो जाती है। आपको विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे जरूरी होती हैं? आईसीयू में। तो आईसीयू में एक एक्स्ट्रा चीज क्या होगी? आपके वाइटल्स कितने हो गए? रैपिडली चेक करना हो गया आपको, फ्रीक्वेंटली। इसीलिए वार्ड में जब आप होते हो आपको कितने पेशेंट दिए जाते हैं? 4 से 6 पेशेंट। कितने दिए जाते हैं? 4 से 6 पेशेंट। लेकिन जब आप आईसीयू में होते हैं तो आपको एक नर्सिंग स्टाफ को 2 ही पेशेंट दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 2 ही पेशेंट दिए जाते हैं। अगर वेंटिलेटर का है तो क्या पता एक ही पेशेंट दिया जाए। ओके, समझ गए? आपको 2 ही पेशेंट्स की जिम्मेवारी वो क्यों दी जाती है? क्योंकि आपको अटेंटिवली काम करना पड़ रहा है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है। समझ गए? और वार्ड में क्या है? आपको 8 पेशेंट या 10 पेशेंट दे दिए जाते हैं कई बार, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल कैसे होते हैं? वाइटल से। किससे? वाइटल से। अनस्टेबल किससे होते हैं? वाइटल से। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। समझ में आ गया? अब आप कहोगे सर ये तो कर लिया काम, देख लिया, मॉनिटर में ही तो कर रहा है, हमें क्या करना है? अब आपको इसको डॉक्यूमेंट भी करना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंट। जो चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे आप 6 घंटे में एक बार बीपी पल्स लिख रहे थे या 8 घंटे में लिख रहे थे, यहाँ पे आप 15-15 मिनट में आईसीयू चार्ट में
क्या होता है आईसीयू चार्ट। कौन सा चार्ट होता है ICU आईसीयू चार्ट में आप 15-15 मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर कंटिन्यूअसली उसमें चार्टिंग कर रहे हो भाई ये वाइटल अब ये था, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज हो रहे हैं हर बार, तो आपको बार बार एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद मेडिकेशंस, क्या होता है मेडिकेशन, जो दवाइयाँ हैं वो कंटिन्यूअसली इन्फ्यूजन्स पे होती है। किस पे होती हैं इन्फ्यूजन, तो हम वो होते हैं इन्फ्यूजन पंप्स लगे होते हैं पेशेंट को, इन्फ्यूजन पंप, तो वो कंटिन्यूअसली चलते होते हैं। क्या होते हैं कंटिन्यूअसली चलते होते हैं, तो आपको उनको ऑब्जर्व करना होता है। तो ये वार्ड में और आईसीयू में डिफरेंस होता है। क्या होता है वार्ड में और आईसीयू में डिफरेंस होता है, समझ में आ गया। तो वार्ड में आपके पास क्या होते हैं स्टेबल पेशेंट होते हैं, यहाँ पे कौन से होते हैं अनस्टेबल। ऑब्जर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। ओके, क्लियर हो गया। Yes. तो आईसीयू कैसे डिफरेंस है आईसीयू यहाँ पर अनस्टेबल पेशेंट होते हैं। अनस्टेबल, सबसे पहले कौन से पेशेंट है अनस्टेबल अनस्टेबल, कैसे पता चला वाइटल्स से। वेरी गुड। उसके बाद इनको ज़्यादा क्या जरूरत है ऑब्जर्वेशन की मॉनिटरिंग की। किसकी ज़्यादा जरूरत है मॉनिटरिंग की किसकी ज़्यादा जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन की। इनके ये क्या होते हैं डिपेंडेंट, ये होते हैं डिपेंडेंट। कौन से होते हैं डिपेंडेंट किस किस चीज़ों में डिपेंडेंट, खाने में, ठीक है, पीने में, यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में, सारी चीज़ों में डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऑक्सीजन पे भी डिपेंडेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। मल्टीपल कैथेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं कैथेटर, सांस की नल की लगी होगी, बाथरूम की नल की लगी होगी, ऑपरेशन हो रखा होगा किसी का, मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। आईसीयू में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी होती है, अपनी भी और पेशेंट की भी। क्लियर, अपनी और पेशेंट की बहुत ज़्यादा हाइजीन आपको मेंटेन करनी होती है, इसीलिए ये डिफरेंट होता है। तो जो नर्सिंग स्टाफ इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, क्या वो कैपेबल हैं इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, बार बार वाइटल्स को ऑब्जर्वेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पेशेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट करने के लिए चीज़ें हर 15-15 मिनट के लिए। तो ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं आईसीयू में। आईसीयू में मल्टीपल क्या लगे रहते हैं मॉनिटर, मशीन्स, बीप होती रहती है। क्या होती रहती है बीप होती रहती है। पेशेंट वेंटिलेटर पे, आपको वेंटिलेटर का पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं ये चीज़ें। क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस होता है आईसीयू और वार्ड में, आईसीयू वर्सेस वार्ड, ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, वाइटल्स। जब आपको वाइटल्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे मॉनिटर करोगे। सपोज करो किसी के वाइटल अनस्टेबल हो गए तो आप तुरंत उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर्स के बारे में। किसके बारे में मॉनिटर जो आईसीयू में लगता है, मॉनिटर, बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन, राइल्स ट्यूब, कैथेटर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कल दिखाएंगे आपको। सो कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर दीज अपडेट्स। और इन चीज़ों को सीख के आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वार्ड से आप कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं आईसीयू में। आपको डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन काम करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स को आप पे टोटली, पेशेंट आप किस पे डिपेंड है, आप पे अपनी तकलीफ नहीं बता सकता। टोटल किस पे डिपेंड है, मशीन्स पे। और मशीन्स को ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए। ये चीज़ें आपको आगे यू आर वेल वर्स्ड हो जाते हैं। ओके, सो ज्वाइन हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। We teach you the skills to upgrade yourself, enhance your knowledge and clinical justification. Thank you.